आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर और ये जो यहाँ पे कार्यक्रम होता रहता है, ये काफी अच्छा है कि हमारे छतरपुर एरिया के अंदर भी ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जो कि बहुत पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन कुछ सालों से एक परंपरा चली है और जिसमें हमारी एक अच्छी टीम है, शिव कुमार जी और प्रवीण जी और हमारी जो काफी जो मिलके कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक शुरुआत है। कई सालों, ये जो कई सालों 5-6 साल तो मुझे लगता है कि शायद हो गए, ये जो बहुत पहले से होना चाहिए था लेकिन अब से हुआ, ये बड़ी अच्छी बात है। और एक जो परंपरा जो शुरुआत हो गई और कंटिन्यू चलती रही है, और बड़ा अच्छा कि आज भी यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर हम उपस्थित हैं। और देखिए, जो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म होते हैं हम लोगों के लिए, ये होता है हम आपस में मिलना जुलना और एक दूसरे की समस्याओं को सुने और उसका समाधान कैसे निकालें। तो एक बहुत बड़ी अच्छी जगह है कि हम जो समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और जो समाज के जो हर तरह के व्यक्ति आपस में मिले बैठे, एक दूसरे की समस्याओं को समझे। और गौतम बुद्ध का तो अगर हम उसके पथ पे चले तो यही बात है कि हम करुणा, शांति और दूसरा के एक दूसरे का सहयोग हम कर सकते हैं, वही करें। मैं अपना परिचय बताता हूँ। मैं दिल्ली, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र सिंह है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के माता सुंदरी कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। इसके अलावा एक ग्रुप है यूथ फॉर सोशल जस्टिस, जो पिछले 18 साल से अपने SC/ST बच्चों की हेल्प के लिए, एजुकेशन जो हेल्प है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं तो यही कहूँगा कि इस बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अगर यहाँ पर जितने कुछ नए पुराने हमारे जितने भी समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति आए हैं, अगर उनको लगता है कि मैं किसी की अगर कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं समाज के व्यक्तियों की हेल्प कर पाऊँ। बस मैं यही कहूँगा, जो इस तरीके से जो कार्यक्रम है ये निरंतर होते रहने चाहिए और ये बहुत अच्छा है, आगे भी ऐसे होता रहे। नमो बुद्धाय, जय हिंद। प्रतिनिधि हमारे धर्म के भिक्षु संघ के एक प्रतिनिधि बनते वक्त बैठे हुए हैं। आप अभी तक आज से आने से पहले किसी को 10 साल में बोधि जयंती आने के बाद, किसी को 2 साल में, किसी को 15 में, किसी को, हम लोग किसी भी भंडारे में जाते हैं, जागरण में जाते हैं, वहाँ एक अपना थोड़ा सा दान देते हैं, जिससे कि उस जिन्होंने वो भंडारा या कुछ कार्यक्रम कराया उसमें थोड़ा आर्थिक मदद हो सके। अभी तक मैंने देखा है हमारे जो भंतेजी भाई, इनको बड़ी मुश्किल से हम लोग इनको बुलाते हैं, इनके पास बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। कम से कम हम लोगों की तरफ से इनको थोड़ा इतना योगदान हो जाए कि इनके कम से किराया भाड़े का खर्च निकल जाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग जितने यहाँ सब सारे परिवार वाले बैठे हैं हम लोग, कि कम से कम 1 महीने में भंते जी को अपने घर पे बहुत चर्चा के लिए, बहुत धर्म के ज्ञान के लिए एक बार जरूर आमंत्रित करें। इनको जो है थोड़ा आर्थिक सहायता हो जाएगा और हम लोगों के जो अड़ोस पड़ोस में हैं उनको फर्क पड़ेगा और हमारे बच्चों को थोड़ा ज्ञान हो। हम लोगों को बहुत चर्चा की, हमारे भाई धर्मेंद्र जी ने काफ़ी अच्छा बताया, शिव कुमार जी ने बताया, भक्ति जी ने काफ़ी चर्चा की। और मैं आपसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जितने भी हम लोग हॉल में बैठे हैं, 1 महीने में कम से कम पंडित जी को जरूर अपने घर पे बुलाएं, बहुत चर्चा करें, धर्म देश ना लें। और बाकी अगर समय अगर मुझे अलाउ करता है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पंचशील पंडित जी ने अभी पाली भाषा में उनका जिक्र किया है। सबसे पहले कुछ लोग जानते हैं, पाणाति पाता वीर सिक्कर्तन समाधि में, मतलब हम किसी प्राणी को अकारण उनको हिंसा ना करें, मारे ना, सताए ना। हो सके तो हम उनको जो बेजुबान पक्षी हैं, जानवर, उनको हेल्प करें। गर्मी का समय है, उनको पानी से करें, खाने से करें, जैसे। दूसरा जो है अभिन्न दाना वीर मनी सिक्कर्तन समाधि में, ये मतलब है हम किसी भी अपने पड़ोसी का, अपने भाई का, रिश्तेदार का कोई भी वस्तु उसको इस्तेमाल करने से पहले उसकी परमिशन है। यदि मुझे ये आपका कोई किसी का बच्चे का पेन है, कोई किताब है, कलम है, बच्चों को हम शिक्षा देंगे, भाई बच्चे भैया आप किसी भी अपने फ्रेंड की कोई चीज़ लेने से पहले उसकी परमिशन है। तो ये भगवान बुद्ध ने ही हमें शिक्षा दी है कि किसी भी अपने भाई की, दोस्त की, पड़ोसी कोई भी वस्तु लेने से पहले उसकी परमिशन दें। इसलिए बताया उसके काम में मित्र जा रहा है, वीर मनी सिक्कर्तन समाधि, यानी सभी लोग बैठे, समझदार बैठे हैं, अपने घर में अपना आचरण रखें। किसी भी अपने बहन भाई, सबको बहन भाई माने, जो आपको पत्नी दी है या पति दिया है, उसके अलावा किसी का बाहर में कोई ऐसा कोई व्यभिचार वगैरह ना करें। भगवान बुद्ध ने ये 3 होता है। मुसावा का वीर मनी सिक्कर्तन समाधि में है, हम अपनी भाषा से कोई ऐसा शब्द ना बोलें जो हमारे से कोई हमारा पड़ोसी, हमारा भाई, उसको कड़वा लगे, उसके आत्मा को ठेस पहुँचे। हमें उनसे विनम्र व्यवहार करना है, ये कोई चुगली ना करें। उनको जो भी बात कहनी है अपने भाई को, किसी पड़ोसी को, उसके मुँह से बात। 5वां है सबसे लास्ट का, सुरा मेर मजे पमद ठाना वीर मनी सिक्कर्तन समाधि।
किसी भी प्रकार का नशीली वस्तु, ड्रग्स है, दारू है, बीड़ी है, सिगरेट है, कोई अन्य प्रकार का कोई भी पीने वाली जो जिससे नशा होता है वो अपने जो करेक्टर के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता हो, किसी प्रकार का कोई इस्तेमाल नहीं। और उनके उनकी सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से हृदय से शुभकामनाएं रहे। और आज वो हमारे लिए बड़ा अच्छा दिन है। और इसका उद्देश्य क्या है? भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया था, आज से 2500 साल पहले ज्ञान प्राप्त किया था, तो जो देश था वो देश दूसरी व्यवस्था में चल रहा था। यानी उसका जो लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति घृणा थी, एक दूसरे को ऊंचा नीचा समझते थे। तो बुद्ध ने सबसे पहले उस व्यवस्था का विरोध करा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। बुद्ध एक ऐसे महापुरुष थे कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए बात सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई ये जो सिस्टम चला रहा है उस सिस्टम के खिलाफ 2500 साल पहले उन्होंने आवाज़ उठाई। और आवाज़ उठा के उन्होंने हमें अपना एक धम्म दिया। हम उसे सहूलियत के लिए धर्म बोल देते हैं। बुद्ध की तरफ से इसका नाम धम्म था। तो उन्होंने बताया कि भाई अगर उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त करा था उस ज्ञान के अंदर उन्होंने बताया हमें कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है और उसके लिए मार्ग है। ये बुद्ध ने सबसे पहले जो हमें ये बताया कि भाई दुख है उसका कारण है। और बुद्ध ने अपने धम्म में बताया कि भाई मेरे धम्म में सबसे पहले बुद्ध ने बताया कि भाई मेरा जो धम्म है उसमें आत्मा, परमात्मा या मरने के बाद आत्मा का क्या होता है या भगवान क्या है उससे कोई लेना देना। ये बुद्ध ने हमें बताया। और बुद्ध ने बताया कि भाई मेरा जो धम्म है वो मानवता पर आधारित है। धरती पे जो मनुष्य जिंदा है, जो आदमी जिंदा है, आदमी का आदमी के प्रति क्या कर्तव्य है, ये बुद्ध ने हमें बताया। फिर बुद्ध ने बताया कि भाई इस दुनिया में सभी लोग दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं, लेकिन अगर हम इस दुख को मिटा सकें तो मेरे मार्ग पे अगर आप चलोगे तो दुख को मिटाया जा सकता। तो भगवान बुद्ध ने हमें बताया भाई दुख का मिटाने का जब हमारा कोई मापदंड तो होना चाहिए। अगर कोई अच्छा और बुरी दो बातों की हम तुलना करें तो अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तो वो तुलना बुद्ध ने की थी। बुद्ध ने कहा था कि भाई यहाँ पे धरती पे हमारा कोई मापदंड होना चाहिए। तो वो मापदंड उन्होंने बताया कि भाई हमें अच्छे के लिए क्या करना होगा। तो अच्छे के लिए उन्होंने हमें पंचशील दिया था कि भाई हमें बिना कारण हत्या नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी करनी, नशा नहीं करना। आज भी 2500 साल बीतने के बाद आप लोग देखो, अगर हम इन चीज़ों को अपने जीवन में उतार लें तो अच्छे और बुरे का फर्क अभी पता है। अगर हम झूठ बोलना शुरू कर दें, झूठ छोड़ दें तो दुख से बच जाएंगे। झूठ के कारण दुख हो रहा है, एक दूसरे की चुगली कर रहे, फिर वो बता दे, फिर झगड़ा खड़ा हो रहा है। अगर हम बिना कारण हत्या करनी छोड़ दें, बिना वजह थोड़ी थोड़ी बातों का हम लोग झगड़ा कर देते, लट उठा लेते हैं, उसको हम छोड़ देना तो दुख से बच सकते हैं। अगर हम जारी करना छोड़ देना, आज जो परिवार टूट रहे हैं उसको हम छोड़ देना तो उस दुख से भी बच सकते हैं। चोरी करना हम छोड़ दें तो चोरी के कारण जो दुख हो रहा है उसको भी हम उससे भी बच सकते हैं। और नशा तो छोड़ने की बजाय हम लोगों ने, जो बाबा साहब ने बताया था हमें कि भाई जितने ये SC ST OBC के लोग हैं ये एक टाइम में सब बुद्धिस्ट थे। और आज देखो कि जिनके लिए संदेश दिया था बाबा साहब ने, जिनके लिए भगवान बुद्ध ने संदेश दिया था, उन्होंने ही उसके विपरीत नशा को 90%